गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका आप डे टू डे लाइफ में भी आप इसका इम्पोर्टेंस आप देखेंगे। और कोई भी बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बेसिक्स का काम करेगा। क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ये हमने आपको बताया था। हमने आपको यह भी बताया था कि कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करती है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन सारी चीजों को हमने बड़े डिटेल्स में आपको हमने बताया था। आज हम आपको बताएंगे फोर्स ऑन ए current carrying conductor in magnetic field। इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए, लिखा हुआ है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए लिखा हुआ है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तीन टर्म है, तीनों को एक साथ कॉन्ग्रीगेट कर दिया गया है और कह रहा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो हम मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई भी करंट को हम फ्लो करते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा तो वो फोर्स देगा। हमने आपको यह भी बताया था कि कोई भी मैग्नेट को जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लेकर के जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है, यानी कोई ना कोई एक फोर्स तो लग रहा है। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मान लीजिए कि हम आपको धक्का दे रहे हैं, हम इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, तो आपको पता है हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार भी हमको धक्का दे रहा है और ये दोनों साइमल्टेनियस होता है। ऐसा नहीं कि हम दीवार को अभी धक्का दे रहे हैं तो कल हमको धक्का देगा, नहीं, ये साइमल्टेनियसली धक्का देता है और उसी समय धक्का देता है और इक्वल में धक्का देता है। लेकिन ये इक्वलिटी कैसे होती है? अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, तभी ये हम दीवार को धक्का नहीं मार पाते हैं, दीवार जहां की तहां खड़ी रहती है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स यहां पे काम करता है। चलिए, तो अब हम दिखाएंगे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में यदि उसके पास में हम एक मैग्नेट रख दें तो फोर्स किधर काम करेगा, डिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि ये हमने एक कंडक्टर दिया और इस कंडक्टर में सपोज करिए कि ये मेरी एक करंट आ रही है और यहां से ये एक करंट हमारी निकल रही है। क्लियर है? ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे कि इसके पास में हम एक मैग्नेट को लेकर के आएंगे। मैग्नेट कैसा? मान लीजिए कि आप जैसे शू बार की जो मैग्नेट होती है ना, हॉर्स बार जो होता है, हॉर्स का आपने पैर देखा होगा, वो कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। तो ये हॉर्स बार शू इसको कहते हैं, ये मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट को लेकर के हम यहां पर रख देंगे। अब मान लीजिए कि इस मैग्नेट को लेकर के हम यहां पर रख देंगे, ये परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब यहां पर जो जैसे ही हम इसको रखेंगे, अभी हमने किया क्या है कि देखिए ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये कंडक्टर ए और बी है ये,
और हमने क्या किया कि ये जो हमने एक मैग्नेट रखा, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर हमने रखा है। इस कंडक्टर के हमने क्या किया है, इस कंडक्टर के हमने परपेंडिकुलर इस करंट को हमने रख दिया है। क्लियर है? इसके हमने ऊपर में रख दिया है। आप जैसे ही ये देखेंगे, यानी इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमने इस कंडक्टर को हमने क्या किया है कि हैंग कर दिया है। आप जैसे ही इसको मैग्नेट में रखेंगे ना, तो देखेंगे कि इस कंडक्टर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, अब वो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? मान लीजिए कि ये डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था। अब डिफ्लेक्शन आप पूछेंगे कि कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम किधर करंट देंगे तो किधर मेरा डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए अब उसमें जाना नहीं है। आपको बहुत डिटेल्स में जाना होगा तो हमारे पुराने वाले वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें पता हो जाएगा आपको। चलिए, तो हमने कहा कि जब ये करंट हमने इसमें दिया और ये करंट निकल रहा है और मैग्नेट को हमने परपेंडिकुलर रख दिया, तो मैग्नेट को जब हम परपेंडिकुलर रख लेंगे तो इसको देखेंगे कि इसमें एक डिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, अब यदि मान लीजिए कि हमने कहा कि नहीं, अब इस कंडक्टर में जरा सा हम क्या कर रहे हैं कि करंट को हम उल्टा कर दे रहे हैं, अब ये करंट इधर से आ रही है और इधर से करंट हमारी निकलती चली जा रही है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी क्या हुआ, ये इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी डिफ्लेक्शन किधर हो गया, हमने जैसे ही करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, हमारी फोर्स क्या हो गई, ये उल्टा हो गई। हमने कहा कि ड्यू टू चेंज in direction of the current, change in direction of the current, the force acting upon the conductor will be changed. ठीक है, आप देखिए, हमने कहा कि जैसे ही हमने कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन को हमने बदल दिया, फोर्स हमारी दूसरी तरफ हो जाएगी। अच्छा, इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो थोड़ा बाएं या दाएं की तरफ में हो जाएगा। फिर से आप इसको जैसे ही बदल देंगे, ये क्या होगा, इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो उल्टा या सीधा हो जाएगी। यानी हमने कहा कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप जैसे ही करंट के डायरेक्शन को आप बदल देंगे, क्या होगा, ये फोर्स एक्टिंग अपॉन द कंडक्टर विल चेंज। उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए कि कोई हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, उसमें हमने करंट हमने दिया है, अब जो मेरी फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी। दूसरा, हमने अभी डायरेक्शन बदल दिया, हमने करंट के डायरेक्शन को बदल दिया, तो क्या होगा। तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी क्या बताता है, मान लीजिए कि हमने कहा ये आपकी थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है। हमने कहा कि ये आपकी थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है और ये एक सेकंड फिंगर है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि हमने कहा कि ये मेरी जो थंब है,
बी टूवर्ड्स द फोर्स इटसेल्फ। ये क्या होगा, आपके फोर्स की तरफ लेकर के जाएगा। तो पहला क्या होगा, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये क्या बताएगा, हमारे करंट को बताएगा। ये क्या होगा, हमारे करंट को बताएगा। अब देखिए ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। अब करंट के डायरेक्शन को हमने उलट दिया, मान लीजिए कि ऐसे हो गया, तो क्या होगा, हमारा करंट आ रहा है इधर से, तो मेरी फील्ड क्या होगी, इधर चली जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द करंट हमारा ये, डायरेक्शन ऑफ द करंट ये हो जाएगा, फोर्स मेरा ये हो जाएगा। तो इसको हम आपको बता सकते हैं कि क्या होगा, ये यदि मान लीजिए कि आपकी थंब है, ये आपकी थंब है, इसको हमने कहा फोर्स। मान लीजिए कि ये आपकी थंब है, फोर्स हो गया, और फोर्स हो गया, तो ये क्या होगी, आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी हो गई, ये दिस इज फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर। अब ये क्या होगी, आपकी फील्ड को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। और करंट क्या होगा, करंट ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, करंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, करंट जो होगा ये ठीक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी ये तीनों जो होती हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये एक दूसरे के, देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये हमने आपसे कहा ना, ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, तो ये मेरी फोर्स होगा, थंब मेरी फोर्स हो गई। अब फोर्स जो होगा इसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर मेरा होगा क्या, करंट भी होगा, और किधर होगा हमारा, यह भी मेरा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यह भी मेरी 90 डिग्री पर होगी। मान लीजिए कि करंट मेरी ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रही है, ये क्या हो गई हमारी, ये हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो गई। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर से नीचे की, तो फोर्स हमारी ऊपर से नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी ईस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में है, तो मेरी करंट किधर होगी, करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ मेरी करंट होगी। करंट किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। चलिए अब इसको हम बदल देते हैं। अब हमने कहा कि ये देखिए, यानी करंट मेरी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। करंट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो मेरी जो फोर्स होगी, ये थंब हमेशा फोर्स को सिग्निफाई करता है, थंब हमेशा फोर्स को सिग्निफाई करता है। फर्स्ट फिंगर हमारा किसको, थंब जो होता है, थंब ये फोर्स को सिग्निफाई करता है, फोर्स को सिग्निफाई करता है। फर्स्ट फिंगर हमारा क्या सिग्निफाई करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को सिग्निफाई करता है। और जो मेरी सेकेंड फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करता है। थंब हमेशा मैग्नेटिक फोर्स को करेगा, और ये क्या होगा, फर्स्ट फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और दूसरी क्या होगी। चलिए अब आप पूछेंगे कि साहब ये हमको पढ़ा क्यों रहे हैं, इसका उपयोगिता क्या है, कैसे आप कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये पढ़ करके हम करेंगे क्या। देखिए, आप अपने घर में मैक्सिमम चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स होता है। गर्मी के दिनों में आप पंखा फटाफट आप चला देते हैं, पंखा आप अपना फटाफट चला देते हैं, तो क्या होता है कि हम जैसे ही पंखे को चलाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा तैयार हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि करंट के डायरेक्शन से वो फोर्स पैदा करता है, और फोर्स क्या करेगा कि इसको मूव करा देता है। फोर्स क्या करता है कि पंखे को वो मूव करा देता है। चलिए, सुबह सुबह आप उठते हैं और मोटर चलाने के लिए आप क्या करते हैं कि स्विच को ऑन करते हैं,
तो मेरा मोटर किधर से किधर जाएगा, किधर से किधर जाएगा। आप डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को बदल दीजिए, मोटर आपका उल्टा काम करना शुरू कर देगा। आप डायरेक्शन, अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को आप बदल दीजिए, आप देखिए आप मोटर, आपका पंखा जो है उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। लाइकवाइज जनरेटर्स जो आपकी होती हैं, जनरेटर्स होती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बहुत सारे यूज होते हैं। हर जगहों पे आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की उपयोगिता होती है, मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज करते हैं, और लाइकवाइज जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां फोर्स जरूर होगा, और इसी फोर्स के चलते जो होता है हमारी वो मूव करनी शुरू कर देती है, हमारी मोटर मूव करनी शुरू हो जाती है। आपके घर में मम्मी डेली मिक्सी चलाती होगी, तो मिक्सी कैसे उल्टा चलता है, कैसे सीधा चलता है। आप देखे होंगे आपके घर की वॉशिंग मशीन आधी टाइम उल्टा चलती है और आधे टाइम सीधा होती है। एक्चुअली हम करते क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट को हम ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट को हम जैसे चेंज करेंगे तो मेरी फोर्स उल्टा लगेगी, मेरी फोर्स उल्टा, देखिए ये करंट, तो ये उल्टा होगी, ये क्या हो गया, ये मेरी फोर्स है, ये मेरी फोर्स है। आप देखिए करंट को आपने ऐसे किया, करंट को आप उल्टी दिशा में करेंगे तो फोर्स मेरी बदल जाएगी, मेरी फोर्स बदल जाएगी, और यही फोर्स जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के काम में आता है, इंस्ट्रूमेंट को मूव करा देता है। जितने प्रकार की आप मोटर्स जो लेते हैं, यही इसी थ्योरी पे काम करती है। कौन सी ये थ्योरी है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी क्या बताता है हमको? ये हमें बताता है कि जब हम किसी भी डायरेक्शन में हम करंट देंगे, किसी भी डायरेक्शन में कंडक्टर में जब हम करंट देंगे तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, और दूसरा जैसे ही हम उसमें मैग्नेट हम ले करके जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, उस कंडक्टर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमको एसेस करना है कि वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, किधर से होगा। तो हमने आपको बताया कि हमने देखा कि साहब जैसे ही हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज किया, ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे ही हमने डायरेक्शन देखा, हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज किया, हमने देखा कि फोर्स चेंज हो गई, और यही फोर्स जो होता है उस इक्विपमेंट को मूव करा देता है। फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट होता है, बिना फोर्स का तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो यही फोर्स जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट करा देता है और वो घूमने लगता है। क्लियर? आई थिंक कि आप इसको अच्छे से आप समझ गए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थ्योरी, ये डे टू डे एक्टिविटीज में इसको हम उपयोग करते हैं, और खासकर जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है उनके लिए ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।